मुंशी प्रेमचंद की कहानी वफा का खंजर पार्ट 2। पत्र भिजवाया, उसमें लिखा था कि विजयगढ़ से हमारी लड़ाई शुरू होने वाली है। अब सबको जयगढ़ की ताकत का अंदाजा लगेगा। अगर लड़ाई के दौरान आपको कोई आंच आई तो आप उन्हें मेरे द्वारा भेजी गई यह मोहर दिखा देना। वो आपकी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा और मेरे कैंप तक ले आएगा। साथ ही कभी मुझे आपकी जरूरत पड़ी तो मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। ये खेत भेजने के तीसरे दिन ही जयगढ़ ने पूरे बल के साथ विजयगढ़ पर आक्रमण कर दिया। दोनों राज्य की फौज का मुकाबला एक दूसरे से मंदौर से करीब 5 मील की दूरी पर हो रहा था। लड़ाई में विजयगढ़ के पास तोप की ताकत ज्यादा थी तो जयगढ़ के पास पराक्रमी सैनिक थे। होते होते लड़ाई 1 महीने तक चली। इस दौरान सब कुछ शमशान सा बन गया, लेकिन दोनों देश के बीच युद्ध रुक नहीं रहा था। फिर ऐसा समय आया कि विजयगढ़ पूरी तरह से जयगढ़ पर भारी पड़ने लगा। हर बार जयगढ़ को हार का मुंह देखना पड़ रहा था। असक्री को पूरा जयगढ़ कोस रहा था कि इसकी वजह से युद्ध शुरू हुआ और सारे लोग तितर बितर हो गए। ऐसे हाल में असक्री को सूझा कि मेरे पिता जिस किले की रखवाली करते हैं वो विजयगढ़ से अलग हो जाए तो आसानी से इन्हें हराया जा सकता है। उसने पिता को खत लिखकर कहा कि अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आपको अपने वतन का वास्ता है। आपको जयगढ़ को जिताने के लिए उस किले पर जीत हासिल करने में हमारी मदद करनी होगी। यह खत पढ़ते ही असक्री के पिता मिर्जा जलाल किले पर बैठे सोचने लगे कि आखिर मेरे बेटे की हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा खत लिखने की। मैं भले ही अपने वतन से बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन विजयगढ़ ने मुझे मुसीबत के समय सहारा दिया है। मैं इसके साथ गद्दारी कैसे करूं? ऐसा करके ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा? वहाँ मेरे कर्म को भोगने के लिए बेटा या कोई दूसरा थोड़ी आएगा। जो भी करूंगा मैं उसे खुद ही भोगना पड़ेगा। तभी मन में हुआ कि बेटा का मोह भी कैसे छोड़ दूं। तब तक शाम ढल गई थी और जयगढ़ में विजयगढ़ की अफसर की वर्दी पहना एक इंसान असक्री के टैंक से बाहर निकाला। फिर वो विजयगढ़ के घायलों की लाइन में जाकर जमीन पर तुरंत लेट गया। जैसे जैसे रात हुई जयगढ़ वालों ने विजयगढ़ के किले पर हमला कर दिया। इस अंधेरे में गोला बारूद उन्होंने चला दिया। आराम से सब कुछ करते तो कम से कम ज्यादा लोगों की जान भी नहीं जाती और विजयगढ़ वालों को कुछ पता भी नहीं चलता। तभी मिर्जा के मन में हुआ कि ये लोग यहाँ तक पहुँच तो नहीं पाएंगे और अगर पहुँच गए तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर मन से आवाज आई कि 30 साल से जिस जगह से इज्जत मिली उनके साथ दगा करने की मैं सोच भी नहीं सकता। बस तो क्या करना है वो तो तय ही है। फिर अंदर से आवाज आई, क्या दगा करना हमेशा गुनाह होता है। अपने वतन के दुश्मनों से दगा करना गलत होगा क्या? तभी आसमान की तरफ से शोर होने लगा। शायद हवाई जहाज का शोर था। जयगढ़ वाले जीतते हुए नजर आ रहे थे। वो तेजी से किले की तरफ बढ़ रहे थे। मिर्जा के मन में हुआ कि ऐसा करना उनकी गलती है। किले का दरवाजा काफी मजबूत है। किले के पास पहुंचते ही वहां से बंदूकें चलेंगी जिनके आगे 1 घंटे भी टिक पाना मुश्किल होगा। मिर्जा ने सोचा कि इतने सारे लोगों की जान क्या मैं जाने दूं? ये सिर्फ लोगों की जान जाने से भी ज्यादा खतरनाक है। जयगढ़ की पूरी सेना यही खत्म हो गई तो जयगढ़ की तबाही होना निश्चित है। ऐसा ही चला तो विजयगढ़ कल तक जयगढ़ पर जीत हासिल कर लेगा और मेरे देश की माँ बहनों की जिंदगी भी खतरे में आ जाएगी। क्या अपने मजहब और लोगों को विजयगढ़ का इस तरह से निशाना बनने के लिए छोड़ दूं? उफ, ये जहरीली गैस किले के अंदर से कैसे आ रही है? क्या किसी जयगढ़ वाले ने कुछ किया होगा? ओह, ये तो यहाँ से सैनिक भेजे जा रहे हैं और किले की छत पर तोपों को चढ़ाया जा रहा है। अब जयगढ़ वाले किले के पास पहुँच गए। विजयगढ़ में होने वाली जयगलियों की दुर्दशा को अब कोई नहीं रोक सकता। काश मैं कुछ कर सकता। मुझसे कोई जबरदस्ती किले की चाबी छीन लेता, कोई मुझे मार डालता। मैं अपने वतन का नाश होते कैसे देख पाऊंगा? मैं बेबस हूँ। मेरे हाथों में जंजीरें हैं, पैरों में बेड़ियां लगी हैं, शरीर का एक एक रोम जैसे जकड़ रखा है। मन है इन सारी जंजीरों और बेड़ियों को तोड़कर बेटे के लिए किले के दरवाजे खोल दूं। पता है मुझे ये सब गुनाह है, लेकिन अब इससे क्या डरना? जयगढ़ वाले किले के पास बाहरी आक्रमण से बचने के लिए बनाए गए गड्ढों तक पहुंच गए। अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा बेटा अस्कर भी घड़े में सवार होकर आ रहा है। मन में हुआ कि मैं नमकहरामी कर देता हूँ, इससे कुछ नहीं तो कम से कम मेरा बेटा तो बच जाएगा। तभी तो बरसने लगे। मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने खून से लथपथ पड़ा था। हाय मेरा बेटा, मैंने अपनी वफा पर बेटे को कुर्बान कर डाला। मैं इसका बाप नहीं दुश्मन बन गया। कहानी से सीख। प्रेमचंद की कहानी वफा का खंजर यह सीख देती है कि लड़ाई विनाश लेकर आती है। जितना हो सके युद्ध को टालकर बातों से चीजें सुलझानी चाहिए।
दूसरी सीख यह है कि हमेशा अपनी काबिलियत के दम पर ही फैसला ले। अपने रिश्तेदारों पर भी भरोसा करने से कई बार दगा मिल जाती है।